अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका साथी बलविंदर सिंह, दिल्ली तिलक नगर से। दोस्तों, अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को नहीं किया तो अवश्य करें, क्योंकि ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। दूसरा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, नॉलेज मिले, इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और साथ में अपने कमेंट्स भी अवश्य देने हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। आज ड्राइवरों के अंदर खुशी का लहर थी, वो लहर कैसी थी, क्यों थी, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में बने रहें आप। दोस्तों, उबर ने आज 0% का दिल्ली के अंदर आज से लॉन्च कर दिया है। ड्राइवर भाई कह रहे हैं भाई रेट आज ठीक मिल रहे हैं, क्योंकि उस उबर का कहना है भाई मैंने 15%, अगर आप उसको पढ़े तो उसके अंदर लिखा हुआ 15% उसने रेट बढ़ा दिए है। मतलब कि कहने का तरीका है मोटा मोटा, जहां पे वो 200 रुपया लेता था वहां पे वो ड्राइवर को 120 या 115 रुपए देता था, 80 रुपए कमीशन रखता था। अब वो 15% ड्राइवर को देगा, वही उसको 165 रुपए के आसपास 10 किलोमीटर का पड़ा। तो ड्राइवरों के अंदर खुशी की लहर है। लेकिन मैं सचेत आपको करना चाहूंगा, और मेरे मित्र वसीम जी हैं वह भी सचेत कर रहे हैं। अभी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो आपके साथ अवश्य जुड़ेंगे। गुरनाम जी, करण जी, ओम प्रकाश जी और अपने सुनील जी फरीदाबाद से, और हमारे राघविंदर जी। अगर तो मैं बहुत सारे आपके साथ जुड़ेंगे, अपनी बातें रखेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा। आज बहुत खुश हो आप, क्योंकि आपको थोड़ा सा मिल गया। लेकिन दोस्तों, मित्रों, ओला ने भी ऐसा किया था, मैं कमीशन नहीं लूंगा। तो आज वो वही 35 से 40% जो कमीशन ले रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। प्लस बाकी खैर सारी हमारे वसीम जी बताएंगे, मैं क्या बताऊं। लेकिन दोस्तों, अगर जो इंसान रोटी का टुकड़ा चूहेदानी के अंदर रखता है तो उसका लालच होता है उसको घर से बेदखल कर देने का, जो घर के अंदर नुकसान कर रहा है। तो दोस्तों, सचेत रहें। वसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती बात समय दिया और अपनी बातें भाइयों के अंदर रख रहे हैं, तो अवश्य सुन के जाएं। बाकी वीडियो जो चलती रहेगी, ये पहला पार्ट है। धन्यवाद सभी साथियों को नमस्कार। और साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई वसीम आपके साथ इकोनॉमी रेडियो टैक्सी, दिल्ली की जो मीटर टैक्सी है उसके साथ। और वही एक ताकत है दिल्ली के अंदर हर जंग को जीतने के लिए। और साथियों, जैसा कि कल से या आज से ही समझ लीजिए कि आप लोगों को ऐप बेस्ड कंपनियां, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो अब आपको पास लेना पड़ेगा रोज़ काम करने के लिए। पहले एक छोटी सी कंपनी थी, उसने पास दिया, ड्राइवर ने फिर भी उसको रिचार्ज किया और पास लेके काम करना शुरू किया, वापस उसी टर्म कंडीशंस पे आ गया जहाँ पे वो अब कमीशंस भी ले रहे और रेट भी अच्छा नहीं दे रही। दूसरी कंपनी आज से घोषणा, जैसे 11 तारीख से उन्होंने बोला था, उन्होंने घोषणा कर दिया है, एक पास आपको वो ख़रीदना पड़ेगा। तीसरी कंपनियां हैं जो लोग वो बहुत चला रहे, मैं भी चला रहा हूँ, उन तीसरी कंपनी ने पहले से ऑलरेडी अपने एक टारगेट दे रखा था 10,000 का बिजनेस करो, उसके बाद आप पास खरीदे। और जो चौथी कंपनी है उसने अभी ऐसा कुछ करा नहीं, क्योंकि चौथी कंपनियां एक हवा के झोंके की तरह आई और वो इस टाइम शांत हो गई है। बस ये 3 कंपनियां मार्केट में जो काम कर रही हैं। तो साथियों, आप समझिए कि अब आपको करना क्या है। सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, आपके पास दूध के पैसे हो ना हो, मगर आपको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। पहला पैसा आपको चाहिए सीएनजी डलवाने के लिए, जो आपको कम से कम 500-600 रुपये तो चाहिए, कम से कम तो 500 रुपये चाहिए, जब भी आप दिन भर काम कर सकें। जब सीएनजी की टेंशन ख़त्म होगी तो आपको इस ऐप बेस्ड कंपनियों के साथ रिचार्ज करने के लिए कम से कम, मैं कह रहा हूँ तो 500 रुपये से भी चाहिए। ऑलमोस्ट डेली के आपको 500 रुपये आपको चाहिए। इसे रिचार्ज करेंगे तो आप इसके साथ बिजनेस कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब ड्राइवर पे बोझ कितना हुआ,
500 रुपये की CNG और 500 रुपये का रिचार्ज, मतलब कि ये भी बिजनेस का एक टैट है। आप दोनों को जब 1000 रुपये लेके घर से निकलेंगे तो अपने बच्चों के लिए चंद रुपये कमा सकते हैं, जो अपने रोटी की जुगाड़ कर सकते हैं। तो साथियों देखो, कंपनी कितना आपको बनवा मजदूर बना रही है। और मजदूरी का ये हालत है क्योंकि अब हम सारे ऐप खोल के बैठ जाते हैं, ऐप बेस्ड कंपनी जो अच्छा रेट मिलता है, कि अभी के जो ड्राइवर की सोच है, जो अच्छा रेट प्राइस देता है हम उसको ही, उसी ड्यूटी को उठाते और लेके जाते, क्योंकि हमें कुछ देना ही नहीं है। हम बैठे 1-1 घंटे 1.5 घंटे तक बैठे, 2-2 घंटे तक, 4-4 घंटे तक भी ड्राइवर बैठे, जब रेट अच्छा हुआ तो उठाया, तो नहीं उठाया। मगर कंपनियों ने इसको तोड़ने का जो तरीका निकाला है, क्योंकि जो कंपनी के जो एडवाइज़र्स बैठे हैं वो बिज़नेस स्टडी करके बैठे हैं, एजुकेशंस लेके बैठे। हम ड्राइवर को तरह अनपढ़ थोड़ी ना है वो, कि हमने बस स्टीयरिंग चलाने आया और बस शाम को 1 पौवा का दाम हो जाएगा, बस चल गए भाई, शाम को खींचेंगे कुछ। वो बिज़नेस स्टडी करके बैठे हैं, उन्होंने पढ़ाई करी है कि बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए और आपको कैसे बनवा मजदूर बनाया जाए। अब दिक्कतें यहाँ पे ये शुरू होंगी, सबसे बड़ी दिक्कतें जो शुरू होंगी वो शुरू होंगी, ड्राइवर रोज़ रिचार्ज करने का जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब ड्राइवर एक प्लेटफार्म पे रिचार्ज करेगा तो दिन भर उसी प्लेटफार्म पे काम करेगा, क्योंकि दूसरे को रिचार्ज करने का पैसा नहीं होगा। अगर दूसरे को रिचार्ज करेगा तो तीसरे को रिचार्ज करने का पैसा नहीं होएगा। तो ये चीज़ें जो समस्या है, ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और बढ़ती ही रहेंगी। तो इसका बहिष्कार करना चाहिए हमें। हमने बहुत इजी से अपसेट कर लिया, इसलिए कि हमें रेट प्राइस अच्छा मिले, मगर इन्होंने किसी भी ड्राइवर ने ये नहीं सोचा कि रेट प्राइस दे क्या रहा है। अगर हमें अपना रेट प्राइस, जो हमारा रेट है, जो हमें रेट चाहिए वो मिल जाए और वो अपना कमीशन ले जाए, तो हमें क्या दिक्कत है। हम हर ड्यूटियों को उठाने को तैयार है, क्योंकि हम अपने बच्चों को पालना, उनके भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं। मगर ड्राइवर समझदार बने, होशियार बने, अपने बिजनेस को संभालने की कोशिश करे, आपस में एक जुट्टा बनाने की कोशिश करो और एक प्लेटफार्म पे आने की कोशिश करे, तभी हमारा कुछ हो सकता है। वरना रोज़ सुबह 1000 रुपये लेके जेब में निकलिए, जब भी आप कुछ काम कर पाएंगे। सभी साथी को इस वीडियो के माध्यम से मैं अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको बात समझ में आए तो दूसरों तक पहुँचाए, नहीं तो अपने पास ही रखें। धन्यवाद साथियों।